हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा। हियर इज एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लीनियस ने प्रस्तुत किया था उसके अकॉर्डिंग यहां पर सारे एनिमल को दिस वन इज दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट वर्ड हियर इज किंगडम एनिमेलिया। दिस वन इज एनिमेलिया। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। फर्स्ट यहां पर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दिस वन इज यूनिसेलुलर एनिमल। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल। और दूसरा होता है मेटाजोआ मल्टी सेलुलर एनिमल। दिस वन इज मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ के फिर तीन ग्रुप हैं। यहां पर ध्यान रखना है बच्चों क्लासिफिकेशन में मल्टी सेलुलर एनिमल स्टार्ट हो गए। एक ग्रुप है बच्चों यहां पर अग्नेथोजोआ। दिस वन इज अग NATHO अग्नेथोजोआ। अग्नेथोजोआ। सेकंड पैराजोआ। दिस वन इज पैराजोआ। एंड थर्ड यूमेटाजोआ। दिस वन इज यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ पैराजोआ। देखिए जैसे क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ था, इसके नीचे आ गया बच्चों पोरीफेरा। अब पैराजोआ में एक आता है हियर इज फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा की पोजीशन यहां पर है। ये फर्स्ट नॉन कॉर्डेट के फर्स्ट ग्रुप में प्रोटोजोआ, सेकंड फाइलम पोरीफेरा। अब एक ग्रुप है बच्चों अग्नेथोजोआ। बहुत ही लेस एनिमल है, इसमें प्रॉपर कम्युनिटी नहीं बनाते, माइनर फाइलम कहलाता है क्योंकि कुछ ही मेंबर इसके डेवलप हैं। इसमें सिंगल फाइलम आता है मीसोजोआ। हियर इज फाइलम मीसोजोआ। MESOZOA मीसोजोआ वर्ड ध्यान रखना है। फाइलम मीसोजोआ आता है अग्नेथोजोआ में। माइनर फाइलम है, बहुत कम एनिमल इसमें है। नॉर्मली जब नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन कराते हैं तो उसमें मेंशन नहीं है, उसमें तो मेजर फाइला ही मेंशन है। फिर यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ अब इसके ऑन द बेस ऑफ सिमिट्री, दो बेसिक सिमिट्री होती हैं बच्चों। वैसे तो असिमेट्रिकल भी होते हैं, बाई रेडियल भी होते हैं, लेकिन यहां पर दो बेसिक सिमिट्री। फर्स्ट हियर इज रेडिएटा रेडियल सिमिट्री फाउंड एंड सेकंड बाइलेटेरिया बाइलेटरल सिमिट्री फाउंड। द्विपार्श्व सममिति कहते हैं बाइलेटेरिया। इसमें वे एनिमल आएंगे बाइलेटेरिया बाइलेटेरियल बाइलेटरल सिमिट्री व्हेन एनिमल डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली। सपोज दिस वन इज लॉन्ग एनिमल, इट इज डिवाइडेड फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सेस इन सेंट्रल लाइन। जंतु को आगे से पीछे की तरफ केंद्रीय अक्ष से अगर डिवाइड करें तो दोनों पार्ट मिरर इमेज की तरह होते हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, उनको कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। तो यहां पर देखो बेसिकली एनिमल दो ही टाइप के होते हैं, एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल मींस रेडिएटिंग सिमेट्री, लाइक इन केस ऑफ हाइड्रा, हियर इज टेंटिकल आर प्रेजेंट, दिस वन इज प्रॉपर बॉडी। ईच टेंटिकल यहां से अगर डिवीजन लाइन पेरिफेरी की तरफ आए तो बच्चों यहां पर एक टेंटिकल दो भागों में बढ़ता है, दोनों पार्ट सेम होते हैं। यहां पर सेंटर से डिवाइड करें पेरिफेरी में परिधि की तरफ, दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। इसी टाइप से इन केस ऑफ स्टारफिश हैविंग मेनी आर्म्स लाइक 5 आर्म्स, सेंटर से डिवाइडिंग लाइन पेरिफेरी की तरफ जाती है, दोनों पार्ट इक्वल है। फिर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ दोनों पार्ट इक्वल है। जैसे हम कद्दू को चाकू यहां से डाल के इधर को कट करेंगे, यहां से डाल के इधर को कट करेंगे, ऐसे इधर को हर पार्ट इक्वल होता है। दिस वन इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री।
एक बाइलेटरल सिमेट्री, एक रेडियल सिमेट्री। सारे एनिमल देखो, इसके बाद दो फाइलम अलग है, बाकी सारे एनिमल अलग कर दिए। अब रेडिएटा में हियर इज रेडियल सिमेट्री फाउंड। अब यहां पर आ गया रेडियल सिमेट्री फाउंड, रेडियल सिमेट्री, अरीय समिति पाई जाती है। इसका फाइलम स्टार्ट हो जाता है बच्चों सीलेंटेट, LENTERATA, सीलेंटेटा। जैसे कि नाम है बच्चों सीलेंटेटा, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जंतुओं में सीलेंट्रॉन होती है। जैसे पोरीफेरा का कॉमन नाम स्पंज है, स्पंज के अंदर जो कैविटी होती है स्पंजोसील होती है, और यहां पर सीलेंट्रॉन के बेस पर सीलेंटेटा कहा गया, क्योंकि ये जो है हाइड्रा के केस में होती है, इसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मिलता है, इस टाइप से आगे से बंद है। यहां पर फूड अंदर आता है, यहीं पर डाइजेशन होता है, फिर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट यहां पर बाहर कर दिया जाता है। ये जो सीलेंट्रॉन है ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है, एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसीलिए इसको कहते हैं बच्चों गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रो माने रिलेटेड टू डाइजेशन, गैस्ट्रो, और वेस्कुलर, वेस्कुलर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इसलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। दूसरा नाम सीलेंट्रॉन भी है, LENTERON, सीलेंट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों कैविटी आपको ध्यान रखनी है, सीलेंटेटा में सीलेंट्रॉन और पोरीफेरा में यहां पर स्पंजोसील। पोरीफेरा का कॉमन नाम स्पंज, स्पंज के बेस पर स्पंजोसील। अब बाइलेटेरिया, बाइलेटेरिया में यहां पर सेकंड सीलेंटेट, एक फाइलम और है, माइनर फाइलम कहते हैं CTENOPHORA, टीनोफोरा। 8 कॉम्ब जेली होती है। इस एनिमल पर, कोई एनिमल है उसमें 8 कंघी के समान प्लेट होती है, इस टाइप से। तो 8 प्लेट, ये कॉम्ब लाइक है, टीनो वर्ड यूज हो रहा है, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा में यहां पर है, दिस वन इज बीरोई, इसका एग्जाम्पल है बीरोई, BEROE, और इसका एग्जाम्पल तो आपको पता है हाइड्रा। इन दोनों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री सेंटर से परिधि की तरफ कट करने पर दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। हालांकि यहां पर स्टार फिश में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हमने बताया था बच्चों कि स्टार फिश को रेडियल सिमेट्री वाला पॉइंट लेस डेवलप है, तो यहां पर इकाइनोडर्मेटा को अगले कैरेक्टर के बेस पर वहां पर रखा जाता है। यहां पर हालांकि रेडियल सिमेट्री है, लेकिन ये जो कैरेक्टर है वेल डेवलप नहीं है। अब बाइलेटेरिया, बाइलेटेरिया में बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसको फिर 2 ग्रुप में बांटा गया, वन इज प्रोटोस्टोमिया, दूसरा ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और सेकंड वर्ड ड्यूटेरो, DEUTERO, स्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। कल भी हमने बताया था दोनों वर्ड। प्रोटोस्टोमिया वे एनिमल होते हैं जिनमें गैस्ट्रुला में आर्केंटोन की ओपनिंग ब्लास्टोपोर्स चेंज इनटू माउथ, और ड्यूटेरोस्टोम वे एनिमल होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर्स चेंज इनटू एनस। देखो बच्चों सारे एनिमल 2 टाइप के, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। अब हमने बताया था गैस्ट्रुला के केस में, गैस्ट्रुला 3 लेयर्ड भी हो सकता है और 2 लेयर्ड भी। सपोज ये गैस्ट्रुला है, ये हो गया 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला। किसके बाद बनता है? ब्लास्टुला के बाद। ब्लास्टुला, फिर उसके बाद यहां पर बच्चों मेल स्पर्म हो गए, ये एग हो गया, दोनों फ्यूज होते हैं, तो ये बन गया बच्चों 2N, जाइगोट बन जाता है। मेल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ फ्यूजेस विद एग, दे फॉर्म जाइगोट 2N।
चाहे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो चाहे बॉडी के अंदर हो, फीमेल की बॉडी के अंदर 90% एनिमल में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओनली 2 क्लास हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिशेस एंड एम्फीबिया में वह निषेचन होता है। बाकी सारे जंतुओं में स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं और वहीं पर उनका फ्यूजन होता है। जाइगोट के बाद सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है। दिस वन इज सॉलिड बॉल कहते हैं इसको। जो सॉलिड बॉल है इसको कहा जाता है बच्चों मोरूला। हमेशा याद रखना है, जूलॉजी के स्टूडेंट हो, ये डेवलपमेंट की स्टेज हर एनिमल में पाई जाती है। फिर उसके बाद मोरूले के बाद सॉलिड हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, ये खोखला, बाहर से तो कोशिकाएं होती हैं लेकिन अंदर से ये हॉलो हो गया, इसको कहते हैं ब्लास्टुला। दिस वन इज ब्लास्टुला हैविंग कैविटी ब्लास्टोसील। ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील होती है बच्चों। अब उसके बाद जैसे ही गैस्ट्रुला बनेगा, गैस्ट्रुला, ये जो ब्लास्टोसील है वो रिड्यूस हो जाती है और नई कैविटी बन जाती है। दिस न्यू कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। ये आर्केंट्रॉन है और आर्केंट्रॉन की ओपनिंग को इसको कहते हैं बच्चों ब्लास्टोपोर। अब हमेशा के लिए आप समझ गए ब्लास्टोपोर क्या है, आर्केंट्रॉन क्या है, ब्लास्टोसील क्या है और ये डेवलपमेंट की स्टेज है। हैक्कल ने दिया था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इवोल्यूशन का वर्ड है। हर एनिमल अपने डेवलपमेंट में अपने पूर्वजों के डेवलपमेंट के इतिहास को दोहराता है और रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहते हैं। ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी कहने मतलब हर एनिमल का डेवलपमेंट इसी स्टेज से होता है। हर एनिमल अपने डेवलपमेंट के दौरान अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहरा रहा है, इसी को ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी कहते हैं। ये गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट, ये जाइगोट है, ये मोरूला है। अगर ये मोरूला तो ठोस सॉलिड बॉल लाइक मोरूला, लेकिन अगर इसके अंदर कैविटी डेवलप हो तो ये ब्लास्टुला कहलाएगा और कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ब्लास्टुला के बाद इसके सेल्स का मूवमेंट होने लगता है। इसके सरफेस की सेल्स ये कुछ आगे की तरफ जाती हैं, यहां पर गुहा बनने लगती है अंदर की तरफ, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ब्लास्टुला में सेल्स का मूवमेंट, कुछ सरफेस की सेल अंदर की तरफ धंसने लगती हैं, कुछ बाहर के सरफेस की सेल फैलने लगती हैं। यहां पर 2 वर्ड हैं बच्चों, एपीबोली, एम्बोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। वो यहां पर आपको जब इवोल्यूशन आएगा उस समय आपको बताना है। सेल के मूवमेंट के दौरान यहां पर जब अंदर की तरफ सेल धंसने लगते हैं, जब सेल अंदर की तरफ धंसेंगी तो बच्चों ये नई कैविटी बन जाती है। दिस न्यू कैविटी इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन। इसकी ओपनिंग ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर के फ्यूचर के बेस पर सारे एनिमल, देखो अभी तक केवल 2 ही फाइलम आए, 3 फाइलम आए, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेट, 3 मेजर फाइलम आए, बाकी 6 फाइलम इसके और सारे कॉर्डेट इन दोनों ग्रुप के हैं। प्रोटोस्टोमिया शॉर्ट में लिख देते हैं, ब्लास्टोपोर फॉर्म माउथ। हियर इज ब्लास्टोपोर, एरो कर दिया हमने, ये माउथ बनाता है। और यहां पर ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस, ब्लास्टोपोर एरो कर दिया, एनस बनाता है। इससे आपको हमेशा के लिए समझना है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया 2 ग्रुप हैं। अगर ब्लास्टोपोर माउथ बना रहा है तो प्रोटोस्टोमिया है और ब्लास्टोपोर एनस बना रहा है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। फिर इसके बाद प्रोटोस्टोमिया, इसी के आगे आपको क्लासिफिकेशन बढ़ाना है बच्चों। अब प्रोटोस्टोमिया के फर्दर डिवीजन, अब यहां पर इसके आगे आपको बढ़ाते रहना है। यहां पर मैं इतना सा पार्ट डिलीट कर रहा हूं। अब प्रोटोस्टोमिया फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज प्रोटोस्टोमिया, हियर इज प्रोटोस्टोमिया। इसको ऑन द बेस ऑफ सीलोम 3 ग्रुप में बांटा। अब सीलोम कल भी बताया था, सीलोम इज द स्पेस प्रेजेंट एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल। सपोज कोई एनिमल है, ये इसकी भोजन नली है और ये इसका बाहरी बॉडी वॉल है, इसके बीच का जो खाली स्थान होता है इसी को बच्चों सीलोम कहते हैं। लेकिन ये सीलोम 3 टाइप का होता है।
असीलोम, सूडोसीलोम, ट्रूसीलोम, इस टाइप से 3 टाइप के सीलोम होते हैं। तो यहां पर सीलोम के बेस पर हियर इज असीलोम, फर्स्ट वर्ड COELOM, दूसरा वर्ड सूडोसीलोम, PSEUDO, सूडो सीलोम, और तीसरा वर्ड है बच्चों ट्रूसीलोम, इसको कहते हैं ट्रू, COELOM। असीलोम हियर इज कैविटी नहीं है। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन करें तो बच्चों यहां पर बिल्कुल बीच में भोजन नली बन जाती है और बाहर की तरफ बॉडी वाल आ गई। अब ये सीलोम कहते हैं, लेकिन इस सीलोम को 3 वर्ड दिया गया। अगर यहां पर कोई टिश्यू भरा है, यहां पर टिश्यू भरा है तो सीलोम है ही नहीं बच्चों। इन जंतुओं को, इस सीलोम को असीलोम कहेंगे और इन जंतुओं को असीलोमेट कहेंगे, क्योंकि सीलोम नहीं है। स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल occupied by tissue, so there is no coelom, and this type of animal are called असीलोमेट। असीलोमेट एनिमल कहते हैं, सीलोम को असीलोम कहते हैं। अब वहां पर देखो थर्ड फाइलम ये आ गया, यहां पर प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटिटा। अब चौथा फाइलम आ गया बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीज, यहां पर आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज मींस यहां पर सीलोम अब्सेंट, सीलोम होती नहीं है, वहां पर कोई टिश्यू भरा होता है, जैसे वो डायग्राम बना है असीलोम। अब सूडोसीलोम यहां पर आता है 5वां फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, क्योंकि यहां पर एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल के बीच में मेसोडर्म का आवरण नहीं है। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल आउटर बॉडी वॉल के बीच में कोई टिश्यू भरा है, इसको कहते हैं असीलोम और इसको कहते हैं सूडोसीलोम। अब आ गया ट्रूसीलोम। ट्रूसीलोम में एलिमेंट्री कैनाल एंड आउटर बॉडी वॉल के बीच में बच्चों यहां पर विशेष टाइप का टिश्यू भरा होता है। टिश्यू को सपोज हम यहां पर रेड से इंडिकेट करें तो ये मेसोडर्म की लेयर हो गई, अंदर से बाहर से ये मेसोडर्म की लेयर और ये भी मेसोडर्म की लेयर इधर की तरफ। ये जो मेसोडर्म है इसके बेस पर इसको कहा गया ये है ट्रूसीलोम। दिस वन इज ट्रूसीलोम। ट्रूसीलोम किसे कहते हैं? ट्रूसीलोम उसे कहते हैं बच्चों जब भोजन नली और आउटर बॉडी वॉल के बीच में यहां पर मेसोडर्म का आवरण होता है, इसको कहते हैं ट्रूसीलोम। तो बच्चों 3 टाइप के सीलोम हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर मेसोडर्म का आवरण नहीं है, अंदर की तरफ भोजन नली है, भोजन नली में एंडोडर्म का आवरण होगा, बाहर की तरफ बॉडी वॉल है, इसमें एक्टोडर्म का आवरण होगा। तो बीच में खाली स्थान तो है, इसलिए इसको सूडो कहते हैं, झूठी सीलोम है। और इसको कहते हैं ट्रूसीलोम। इसमें भोजन नली में एंडोडर्म का आवरण है, बाहर बॉडी वॉल में एक्टोडर्म का आवरण है, लेकिन इसके बाहर भी और इसके अंदर भी मेसोडर्म का आवरण है। और जो ये खाली स्थान है इसको कहा गया है ट्रूसीलोम। अब बच्चों यहां पर 5वां फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज। अब यहां पर ट्रूसीलोम में 3 फाइलम आते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। छठा एनेलिडा, दिस वन इज एनेलिडा। 7th आर्थ्रोपोडा, ARTHRO, आर्थ्रोपोडा। और 3rd 8th मोलस्का। इन तीनों में बच्चों ट्रूसीलोम मिलती है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का 4, 5, 6, 7, 8। अब बच्चों नेक्स्ट रह गया ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम ब्लास्टोपोर फॉर्म एनस। इसके केवल 2 ही फाइलम है यहां पर, एक लास्ट में, दिस वन इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और दूसरा फाइलम है दिस वन इज कॉर्डेटा। ये है बच्चों। अब इकाइनोडर्मेटा को यहां पर तो मेंशन किया हमने, लेकिन वहां पर जहां पर रेडियल सिमेट्री आई थी, देखो रेडियल सिमेट्री, यहां पर इसमें भी रेडियल सिमेट्री मिलती है।
तो इसको कायदे से यहां पर होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये जो रेडियल सिमेट्री का कैरेक्टर है ये लेस डेवलप है, उसमें ये वाला कैरेक्टर ज्यादा एडवांस है ड्यूटेरोस्टोम का। कोई पूछे कि इकाइनोडर्मेटा एनिमल को कॉर्डेट के नजदीक क्यों रखा गया या नॉन कॉर्डेट में सबसे नीचे कॉर्डेट के समीप क्यों रखा गया, ड्यू टू द ड्यूटेरोस्टोम। कोई अगर बोलेगा उसमें रेडियल सिमेट्री है तो बच्चों यहां पर सिलेंटेट के साथ रखना चाहिए था रेडियल सिमेट्री के कारण, क्योंकि इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन बच्चों ये जो फीचर है ड्यूटेरोस्टोम का ये ज्यादा एडवांस है, इसलिए इकाइनोडर्मेटा को यहां पर रखा गया और ये कॉर्डेट को रखा गया। तो बच्चों ये नॉन कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है। नॉन कॉर्डेट में इसको दो ग्रुप में बांटा गया, प्रोटोजोआ फिर मेटाजोआ। मेटाजोआ को 3 ग्रुप में बांटा गया। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसको कहते हैं, दिस वन इज अग्नेथोजोआ। यहां पर था अग्नेथोजोआ, नेथोजोआ। कभी कभी इसकी पोजीशन पूछी जाती है, तो बच्चों अगर क्लासिफिकेशन नहीं है तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अग्नेथोजोआ मेटाजोआ का एक ग्रुप है। अग्नेथोजोआ में एक फाइलम आता है, दिस वन इज, इसको कहा गया है हियर इज मीसोजोआ। देखो बच्चों कई कई जगह डायरेक्ट यहां पर मीसोजोआ लिखा रहता है, दिस वन इज मीसोजोआ। लेकिन मीसोजोआ अग्नेथोजोआ के अंतर्गत आता है। अब यहां पर पैराजोआ, पोरीफेरा, पोर बियरिंग एनिमल, कॉमन नेम स्पंज। अब यहां पर पोरीफेरा के लिए एक वर्ड दिया गया बच्चों, इसको कहते हैं डेड एंड फाइलम। दिस वन इज पोरीफेरा कॉल्ड हियर इज डेड एंड फाइलम। डेड एंड फाइलम क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों इससे किसी और एनिमल ग्रुप की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए डेड एंड फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई पूछे डेड एंड फाइलम किसे कहते हैं, आपका आंसर है फाइलम पोरीफेरा को, जो पैराजोआ के अंतर्गत आता है। फिर आ गया बच्चों यू मेटाजोआ। यू मीन्स ट्रू, मेटाजोआ मीन्स मल्टी सेलुलर एनिमल। सारे एनिमल यहां पर अगर देखें, बेसिक यूनिट ऑफ सेल, दिस वन इज सेल, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका फिर अनेक, ये यूनिसेलुलर हो गया, दिस वन इज यूनिसेलुलर। खूब सारी सेल है, इसको कहते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर। ये एक टाइप की सेल हो गई, यहां पर कुछ सेल इस टाइप की हैं, कुछ सेल इस टाइप की हैं, तो ये एक बन गया बच्चों टिश्यू। और टिश्यू फिर बनाता है ऑर्गन, जैसे माउथ है, ये माउथ है, यहां पर डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं, ये माउथ हो गया, ये बना रहा है ऑर्गन। और फिर ऑर्गन मिलकर के सिस्टम बनाते हैं, जैसे यहां पर एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, फिर इंटेस्टाइन हो गया, इस टाइप से। तो ये एक सिस्टम बन गया। इस टाइप से बच्चों एक सिस्टम, हमारे शरीर में 8-9 सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे ही एक सिस्टम अनेक ऑर्गन से बना होता है, एक ऑर्गन अनेक टिश्यू से बना होता है, एक टिश्यू अनेक सेल से बना होता है, और ये सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं कोशिका। इसी टाइप से बच्चों इस सारे के सारे फाइलम व्यवस्थित हैं। ये सबसे पहले जो प्रोटोजोआ था ये तो यूनिसेलुलर हो गया, एक सेल का बना होता है। अब ये बहुत सारी सेल के बने होते हैं। अब यहां पर सबसे पहले पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, इसका शरीर एक कोशिका से बना होता है। तो यहां पर सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन। सिलेंटेट में देखेंगे तो यहां पर टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिलेंटेट के बाद अब आता है यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उससे ऑर्गन बन जाते हैं। फिर एस्केहेल्मिन्थीज, यहां पर सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम बन जाते हैं। इसके बाद सारे फाइलम में सिस्टम होते हैं।
यहां से सिस्टम बनने शुरू हो गए और इसके ऊपर तक बच्चों सिस्टम नहीं थे। यहां पर पूरा शरीर में लिक्विड भरा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म यूनाइट टू फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये बैलून की तरह है, पानी से भरे हुए गुब्बारे की तरह। पानी से भरे हुए गुब्बारा, क्योंकि पानी इसका मेन बल्क बना रहा है, इसके शरीर का मुख्य भार पानी है, तो बच्चों इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई प्रोटोप्लाज्म में संगठन पूछे, ऑर्गेनाइजेशन पूछे, तो आपका आंसर है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहां पर अगर पोरीफेरा में पूछे तो यहां पर इनका शरीर सेल से बना होता है, इसको कहते हैं सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिलेंटेट में अगर कोई पूछे तो इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि थोड़ा बहुत सेल भी होते हैं, तो सेल टिश्यू भी कह सकते हैं और खाली टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और फिर यहां पर प्लेटीहेल्मिन्थेस में पूछे तो यहां पर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो एक एक वर्ड लें तो ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद सब फाइलम में एनिल्डा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा, सब में सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बच्चों इसीलिए ये एनिमल इस तरीके से अरेंज है। तो यहां पर फिर कॉर्डेट, इसके आगे हमने कल बताया था कि किस टाइप से क्लासिफिकेशन होगा। अगर बच्चों आपको याद है तो इसी के आगे आपको बढ़ाना है। इसके आगे जैसे बढ़ाओगे आप, उसके आगे यहां पर फाइलम आपने लिख दिया कॉर्डेटा। दिस वन इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फिर दो ग्रुप में बांटा, यहां पर आ गया प्रोटोकॉर्डेटा। कल वाला ही रिपीट हो रहा है, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में 3 सब फाइलम, दिस वन इज 3 सब फाइलम। फर्स्ट सब फाइलम यहां पर आता है, दिस वन इज हेमीकॉर्डेटा। दूसरा आता है यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तीसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। और यहां पर प्रोटोकॉर्डेटा के बाद इसको कहते हैं यूकॉर्डेटा। ये ट्रू कॉर्डेट स्टार्ट हो गए, यूकॉर्डेटा। इसमें एक सब फाइलम, दिस वन इज सब फाइलम, क्योंकि फाइलम एक ही है। नॉन कॉर्डेट में 9 फाइलम होते हैं, कॉर्डेट में एक ही फाइलम, कॉर्डेटा। 3 सब फाइलम, दिस वन इज सब फाइलम, 3 सब फाइलम। और यहां पर सिंगल सब फाइलम, इसको कहते हैं बच्चों वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसमें वर्टिबल कॉलम बन जाती है। यहां पर तक खाली नोटोकॉर्ड वर्ड यूज होता है, इसमें नोटोकॉर्ड यूज होता है, सभी में नोटोकॉर्ड यूज होता है। और यहां पर वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड, यहां पर वर्ड वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वर्टिब्रेटा को फिर हमने 2 ग्रुप में बांटा ऑन द बेस ऑफ जॉज। फर्स्ट अग्नेथा, अग्नेथा। सेकंड नेथोस्टोमेटा, GNATHO, नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा में 2 क्लास है बच्चों, 2 क्लास। फर्स्ट है ऑस्टेकोडर्मी, OSTRACO, ऑस्टेकोडर्मी। सेकंड था साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। अब नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में, यहां पर 2 क्लास हैं और यहां पर 2 सुपर क्लास। दिस वन इज सुपर क्लास। फर्स्ट है पाइसिस, PISCES, पाइसिस माने होता है फिशेस। फिशेस की ब्रॉडली 3 क्लास होती है, यहां पर 2 क्लास, हियर इज 3 क्लास। फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्लेकोडर्मी। दिस वन इज एक्सटिंक्ट फिशेस, ये सब फिशेस विलुप्त हो चुके हैं। क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट फिशेस, आपको बताना प्लेकोडर्मी। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो प्लेकोडर्म्स कहते हैं, प्लेकोडर्मी या प्लेकोडर्म्स। दूसरा होता है कार्टिलेजनस फिशेस, जिन जंतुओं में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उनको कहते हैं, हियर इज कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस फिशेस।
जिन जंतुओं में एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजनस फिशेस कहते हैं। दूसरे वर्ड में कार्टिलेज को बच्चों यहां पर कहा जाता है कॉन्डिस्थाइस फिशेस। कार्टिलेज को हेयर इज कॉन्डिच, CHONDRICH, थाइस फिशेस, कॉन्डिस्थाइस फिशेस। कॉन्ड्रियन वर्ड है बच्चों, कार्टिलेज में यूज होता है। कभी अगर एनिमल टिश्यू पढ़ाने की जरूरत हुई तो वहां पर कार्टिलेज, बोन, सबका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। तो कॉन्डिस्थाइस को कार्टिलेजनस फिशेस कहते हैं। और तीसरा ग्रुप होता है बच्चों बोनी फिशेस। बोनी फिशेस इसको कहते हैं ऑस्टिस्थाइस, TEICH, ऑस्टिच, THYES, ऑस्टिस्थाइस। ऑस्टिस्थाइस ऑस्टियन से बना है, इसको कहते हैं बोनी फिशेस। इसको कार्टिलेजनस फिश, कार्टिलेज इन फिश के अगर मोड़ दें तो जैसे हमारी नाक या कान की कार्टिलेज होती है, ऐसे बच्चों इनका एंडोस्केलेटन होता है। जैसे फ्रॉग का टेडपोल लार्वा का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजनस होता है, लेकिन अगर जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में बदलता है तो उसका एंडोस्केलेटन बोनी हो जाता है। कार्टिलेजनस फिशेस जैसे स्क्लोडोन हो गया, बहुत सारे फिश जो मुड़ सकती हैं, हम उसको मोड़ के जार में रखा जाता है कहीं पर अगर स्पेस कम है। लेकिन अगर जो हम फिश घर पे खाते हैं जो तो उसमें वो बोन्स होता है, अगर उस फिश को टेढ़ा करे तो टूट सकती हैं। तो बोनी फिशेस को ऑस्टिस्थाइस फिशेस कहते हैं और कार्टिलेजनस फिशेस को कॉन्डिस्थाइस फिशेस कहते हैं। बोनी फिशेस जैसे लेबियर होता हो गया, बहुत सारी फिशेस जो हिल में पाई जाती हैं, पहाड़ी नदियों में, या जो फूड फिशेस होती हैं उनको कहा जाता है कॉन्डिस्थाइस और ऑस्टिस्थाइस। और यहां पर सेकंड सुपर क्लास था बच्चों। पहला सुपर क्लास पाइसेस था, इसके 3 क्लास होते हैं। सेकंड सुपर क्लास इसको कहते हैं बच्चों टेट्रापोडा। टेट्रापोडा नाम से आप आराम से जान सकते हैं 4 फुटेड एनिमल। हालांकि हमारे 2 ही फुट हैं, लेकिन हम पेंटाडेक्टाइल हैं, 4 लिम्स हैं पे। बहुत से एनिमल 4 पैरों पर चलते हैं, गाय भैंस जैसे होगी, इसलिए उसके बेस पर टेट्रापोडा। लेकिन यहां पर बर्ड्स भी हैं, बर्ड्स में 2 ही पैर होते हैं क्योंकि उसके एंटीरियर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स होते 4 हैं, लेकिन आगे वाले पैर विंग्स में रूपांतरित हो गए। अब इसकी 4 क्लास, हियर इज 4 क्लासेस। फर्स्ट क्लास हियर इज एम्फीबिया। एम्फी माने बोथ हैबिटेट, वाटर एज वेल एज लैंड, एम्फीबायोस। सेकंड रेप्टिलिया, टेरेस्ट्रियल एनिमल एडेप्टेड टू लैंड हैबिट। ये बोथ एक्वेटिक एज वेल एज लैंड, ये एडेप्टेड इनटू टेरेस्ट्रियल लाइफ, स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? एम्फीबिया के जो एनिमल जब भी होंगे वो पानी में अंडे देते हैं, और रेप्टाइल के एनिमल जो भी होंगे वो स्थल पर अंडे देते हैं। चाहे जैसे क्रोकोडाइल है, टर्टल है, वो पानी में भी रहता है लेकिन अंडे देने के लिए स्थल पर आएगा। लेकिन एम्फीबिया में क्या है, वो भले ही पानी में रहते हैं तो पानी में अंडे दे देंगे, लेकिन अगर वो स्थल में रहते हैं तो वो अपने अंडे पानी में देने के लिए जाएंगे। ये डिफरेंस है बच्चों इनमें। ये स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, ये स्थलीय जीवन के लिए अनुकूलित नहीं है। थर्ड बच्चों यहां पर एवीज आ गया, पक्षी वर्ग आ गया, एंड फोर्थ यहां पर आ गया मैमल्स, स्तनधारी वर्ग आ गया। बर्ड्स बहुत खास करैक्टर है, शरीर पर फैदर पाए जाते हैं, इनकी बोन्स न्यूमेटिक होती है, इसमें सिंगल ओवरी होती है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। बहुत सारी फ्लाइटलेस बर्ड होती है, जैसे लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच हो गया, स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कीवी हो गया, रिसेंटली एक्सटिंक्ट बर्ड मॉरिशस की डोडो हो गया। बहुत सारे वर्ड बच्चों बर्ड्स के इंपॉर्टेंट हैं, सभी के जनरल कैरेक्टर आपके सिलेबस में है और ये साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट बीच में सिलेबस मेंशन है,
लेकिन हर फाइलम के जनरल कैरेक्टर आपके पास हैं, कोई स्पेशल एनिमल नहीं है। शायद कोऑर्डिनेट में तो होगा एक दो चैप्टर, जैसे बाइटिंग पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक, बाइटिंग स्नेक्स का फीडिंग मैकेनिज्म, कुछ इस टाइप से मैं देख रहा था। और वैसे ब्रॉडली अगर देख लें तो नॉन कोऑर्डिनेट के 9 फाइलम, प्रोटोजोआ से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक ये 9 फाइलम है। फिर कोऑर्डिनेट के यहाँ पर 8-10 क्लास हैं, जैसे यहाँ पर 3 सब फाइलम हो गए ये, फिर इसका एक अग्निथा हो गया, 3 और 1 4 हो गया। फिर यहाँ पर फिशेस के 3 ग्रुप 7 हो गए। फिर यहाँ पर 4 ग्रुप, ये 7 और 4 11, तो लगभग 9 फाइलम नॉन कोऑर्डिनेट के और 11 ग्रुप हैं बच्चों कोऑर्डिनेट के। यहाँ पर 20 चैप्टर हैं बच्चों, बेसिक जूलॉजी कहते हैं इसको। कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट बेसिक जूलॉजी कहलाता है। उसके 20 चैप्टर आपके सिलेबस में खाली जनरल कैरेक्टर और ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसमें कौन सी सीलोम होती है, किसमें कौन सी वर्टिब्री होती है। जैसे कोऑर्डिनेट में हम वर्टिब्री के बाद हैं, प्रोसीलस, एम्फीसीलस, हेट्रोसीलस, बहुत सारे। किस टाइप की किडनी है, 3 टाइप की किडनी, प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। किस ग्रुप में कौन सी किडनी मिलती है, किस ग्रुप में क्लोएका मिलता है, सबका कंपैरेटिव चार्ट बच्चों हम बताते हैं, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इसी टाइप से फ्लाइटलेस बर्ड का बच्चों अलग चैप्टर है, वो जब बर्ड्स का चैप्टर आएगा उसमें एरियल एडेप्टेशन भी करने, जनरल कैरेक्टर ऑफ बर्ड्स भी है और फ्लाइट एडेप्टेशन भी है। ऐसी मैमल्स जब आएगा, मैमल्स में फर्स्ट ग्रुप प्रोटोथीरिया, इसके जनरल ये अलग से मेंशन है आपके उसमें। सेकेंड ग्रुप मेटाथीरिया और थर्ड है यूथीरिया। इनके जनरल कैरेक्टर आपको करने हैं और इसके जनरल कैरेक्टर के साथ यहां पर एकिडना एंड डकबिल प्लेटिपस। मेटाथीरिया में यहां पर मैक्रोपस है, कंगारू है। मैक्रोपस क्यों कहते हैं बच्चों, अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। कौन सा प्लेसेंटा होता है, यॉक्सक प्लेसेंटा। एलेंटॉइस प्लेसेंटा तो यूथीरिया में होता है, ट्रू प्लेसेंटा। यहां पर एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एमनियन है और यहां पर यॉक्सक होती है, ये एलेंटॉइस है। ये एलेंटॉइस यहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहां पर ये यूट्रस की वॉल में, जितना भी यूट्रस होता है उसके वॉल में यहां पर क्रिप्ट बने हुए, उसके अंदर एंटर कर जाता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यूट्रस के वॉल में क्रिप्ट, इस क्रिप्ट में फिट हो गया। मदर का ब्लड एम्ब्रियो के ब्लड से कनेक्ट हो गया, तो मदर के ब्लड से फूड एंड ऑक्सीजन एम्ब्रियो को मिलती है और एम्ब्रियो से नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में जाकर के मदर के किडनी और लंग से बाहर कर दी जाती है। तो बच्चों ये अगर प्लेसेंटा यॉक्सैक से बन रहा है तो ये वीक प्लेसेंटा होता है, ये मिलता है मेटाथीरिया में। इसलिए मेटाथीरिया के जंतु अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। प्रोटोथीरिया में ओपोसम रैट है बच्चों, गेस्टेशन पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट है, 12 से 15 दिन। हालांकि रैट का भी 12 से 15 दिन भ्रूण काल होता है, तो वो इसलिए भी यहां पर प्रोटोथीरिया के जंतु फेमस है। मेटाथीरिया, यूथीरिया ट्रू मैमल्स कहते हैं, ट्रू प्लेसेंटा मिलता है, एलेंटॉइस प्लेसेंटा। तो बच्चों इस तरीके से ये यहां पर हमने एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन आपको बेसिक बताया, जिसमें 9 नॉन कोऑर्डिनेट के फाइलम और कोऑर्डिनेट के ये पूरा ग्रुप किस टाइप से इंटरलिंक्ड है। आपको जब भी पेन और पूरा कागज मिलता है तो पूरा क्लासिफिकेशन आपको मेंशन करना है। यहां पर ऑल एनिमल डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, फिर मेटाजोआ के फिर 3 ग्रुप। यहां पर हो गया अग्नेथोजोआ, फिर पैराजोआ, फिर यूमेटाजोआ, फिर यूमेटाजोआ के 2 ग्रुप कौन कौन से, रेडिएटा और बाइलेटेरिया। फिर बाइलेटेरिया के 3 ग्रुप, असीलोम, स्यूडोसीलोम, ट्रूसीलोम, इस टाइप से। फिर यहां पर फिर एक ग्रुप, एक क्लासमेट और था बीच में, जिसमें प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया 2 वर्ड थे। फिर यहां पर बाइलेटेरिया के बाद फिर बाइलेटेरिया को 2 ग्रुप में बांटा हमने। बाइलेटेरिया के 3 को छोड़ करके पहले इसको 2 ग्रुप में बांटा, पहले प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। और फिर प्रोटोस्टोमिया के फिर सीलोम के बेस पर 3 ग्रुप, असीलोम, स्यूडोसीलोम, ट्रूसीलोम।
और फिर ड्यूटेरोस्टोमिया के दो ग्रुप, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो बच्चों इस तरीके से ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन है। चलिए बच्चों इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्न में फिर स्टार्ट करके हम नॉन कॉर्डेट का फर्स्ट ग्रुप प्रोटोजोआ, इसके जनरल कैरेक्टर पहले आपको समझाएंगे, फिर यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाएंगे। ठीक है बच्चों। मन कर रहा है